आप सबका स्वागत है। और जैसा कल हमने देखा था अंतिम न्याय, और अंतिम न्याय में कुछ लोगों को जो है अनंत जीवन और कुछ लोगों को अनंत नरक, और शैतान और उसके दूत और उसके सेना और उसके त्रिएक रूप, वे सारे लोग जिन्होंने शैतान को अपना जीवन समर्पित कर दिया था, उन सब के अंतिम परिणाम, और वे लोग जिन्होंने अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपे थे, उनके परिणाम हमने देखे। और आज उसके आगे का हिस्सा जो है 21वें अध्याय में उसकी पहली 8 आयतें दोनों एक्सट्रीम है। एक तरफ नया आकाश नई पृथ्वी है, और दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू जो है गंधक और आग की झील है, नरक के कुछ बातें हैं। सो हम पहले 8 आयतें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। सो मेरे साथ आए, चले हम परमेश्वर के इस अद्भुत वचन को परमेश्वर की आत्मा से जानना चाहते हैं। और फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। सो एक नया आकाश नई पृथ्वी, एक ऐसा प्लैनेट, ऐसा ग्रह जिसमें जो है समुद्र और पृथ्वी ना रही, और शायद जो सूर्य और चंद्रमा है उसके लिए आगे कहा गया है कि परमेश्वर के स्वर्गलोक में सूर्य और चंद्रमा के भी का भी कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के उजाले से जो है सारे ग्रहों पर जो है वो उजाला हो रहा है, और मेघना उसका दीपक है। और नए के लिए जो शब्द है न्यू, कैनोस, कैनोस, और नया आकाश जो है, जो आया है नया स्वर्ग, अंग्रेजी में हेवन आया है शब्द, और ग्रीक में ओरेनोस, नया स्वर्ग या नया हेवन जो है, और नई पृथ्वी, ऐसी पृथ्वी नहीं जिसमें 70% पानी था, जिसमें 30% जमीन थी, जिसमें 7 महाद्वीप थे, देश थे, ऐसी पृथ्वी नहीं। वो पहली पृथ्वी जाती रही। तो पृथ्वी के लिए जो शब्द था जी, वो जाती रही, पास अवे, पारिकुमाई जो है जाती रही, जाती रही। और परमेश्वर ने यह व्यवस्था करी कि अंतिम न्याय के बाद में जो है अपने लोगों को जो है उसने इस नए आकाश, नए
पृथ्वी जो है परमेश्वर ने बनाई, जो पुरानी पृथ्वी से बिल्कुल भिन्न थी। और ये तो एक काल्पनिक चित्र है कि नया आकाश, नई पृथ्वी जिसकी कल्पना हमने नहीं करी, उससे कहीं सुंदर। हमारी आंखें ऐसा बोलती हैं कि अनंत दूरी तक देख लेती हैं, तारों को देख लेते हैं जिनकी दूरी अनंत काल तक है, मेजरलेस है। लेकिन स्वर्ग तक अभी हमारी आंखें नहीं पहुंची। संसारिक आंखों से स्वर्ग को निहारना संभव नहीं हुआ है। सारे साइंटिफिक एफर्टों के बावजूद जो है यह संभव नहीं हुआ। लेकिन उस समय नए आकाश, नई पृथ्वी में जो हमारी सोच से भी बाहर है, उसका सोच हमारे दिमागों में भी नहीं आता, उससे कहीं उत्तम, मतलब आज की पृथ्वी से कहीं उत्तम जो है वो स्वर्ग, जो परमेश्वर का स्वर्ग है, जहां पर जो है परमेश्वर के तेज से उजाला हो रहा है। वो लाखों करोड़ों जो है किंगडम ऑफ जीसस विल बी विक्टोरियस। परमेश्वर के जो प्लैनेट हैं वो आज की पृथ्वी और आज के चंद्रमा से अलग होंगे। ये नासा के कुछ सूर्य के चित्र और पृथ्वी के चित्र। पृथ्वी जैसा ऊपर से सिल्वर डिस्क कही जाती है, प्लैनेट से देखें या चंद्रमा से देखें तो पृथ्वी कुछ इस रीति से दिखाई देती है। ये सब प्रभु कहते हैं जाती रहेंगी, जाती रहेंगी। और वो कैसा नया संसार होगा, इसकी सिर्फ हम आज कल्पना ही कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और ये कुछ चित्र जो है इसी से संबंधित है। लेकिन वास्तव में नया आकाश, नई पृथ्वी या नया स्वर्ग जो है, वो पुराना स्वर्ग जिसमें शैतान ने अपना विघ्न डाल दिया, वो आकाश, वो पृथ्वी जिसमें शैतान ने अपने काम करे, वो जाती रही। परमेश्वर ने वो सब कुछ, पाप नाम की जो चीज है वो स्वर्ग में भी नहीं और पृथ्वी पर भी नहीं। और वो नया ग्रह, नई आंखें, नए कान, नया शरीर, नया मन जो है परमेश्वर की ओर से हर एक उस व्यक्ति को जो परमेश्वर के यहां होगा उसको ये दिया जाएगा। और वे अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। अनंत काल का समय होगा ये। और जैसा मैंने कहा, आगे लिखा गया है, वहां रोग नहीं, वहां आंसू नहीं, वहां मृत्यु नहीं, वहां कोई शोक नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई पीड़ा नहीं। ऐसा ग्रह, ऐसा प्लैनेट। और पृथ्वी पर परमेश्वर ने उसकी हमको परछाई बताई थी। इस तंबू में, मूसा के तंबू में, सुलेमान के मंदिर में और हमारे शरीर में। सो इस मंदिर में, ये सुलेमान का मंदिर, ये परछाई थी उस स्वर्ग के मंदिर की। ये परछाई जो है हमें अपने शरीर में, इसलिए परमेश्वर ने के वचन को जब 3 भागों में नियम के अनुसार बांटा गया, तो आदम से मूसा तक मंदिर नाम की कोई चीज नहीं थी, व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी, बाइबल नाम की कोई चीज नहीं थी। और लोग परमेश्वर के पास बलियों के द्वारा, वेदियों के द्वारा पहुंच रखते थे और बलिदान करते थे। उसके बाद मूसा आए और मूसा ने वो तंबू बनाया। और वो तंबू जो है उससे व्यवस्था मिली। और वो सुलेमान बादशाह जब आए तो सुलेमान ने ये मंदिर बनाया। लेकिन प्रतीकात्मक चिन्ह वो जो है ये था कि हमारा शरीर भी, नए नियम में कलीसिया को मंदिर कहा गया है, कलीसिया के एक व्यक्ति को मंदिर कहा गया है। और वो मंदिर भी जो है परमेश्वर की उस भव्य नए आकाश और नई पृथ्वी की एक परछाई के रूप में, कि हम समझ पाए कि इस नए आकाश और नई पृथ्वी को, इस पृथ्वी पर
सुलेमान के मंदिर के द्वारा, जिसे हम इसके बाद जो है देखने वाले हैं, इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के खत्म होने के बाद जो हम इस भव्य चीज को जो है देखने चाहते हैं कि इसका एक एक डिटेल, स्वर्ग के उस बातों को, प्रभु यीशु मसीह की बातों को, प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन को कैसे प्रकट करता था। सो पहले पुराना मंदिर नष्ट हो गया, लेकिन स्वर्ग में जो है नया स्वर्ग हो गया, नई पृथ्वी हो गई। ये आज की अक्सा मस्जिद ऐसा कहते हैं, जहां सुलेमान का मंदिर था, वहां पर 600 ईस्वी में ये मस्जिद बनाई गई, जो मुस्लिम लोगों की एक मक्का मदीना के बाद में तीसरी भव्य मस्जिद कही जाती है। और ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद साहब यहां से ऊपर गए थे, और मसीह लोग कहते हैं कि ये वो जगह थी जहां पर अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को चढ़ाया, और ये वो जगह थी जो अर्नोन का खेत था, जहां पर याकूब ने भी दर्शन देखा था, जब याकूब अपने मामा लाबान के पास जा रहा था। और ये भव्य मंदिर था, यहां से धुआं उठता था और परमेश्वर के पास पहुंचता था, और ये धुआं जो है आज पवित्र लोगों की प्रार्थना के रूप में जाना जाता है। ये वो डोम ऑफ रॉक, ये अक्सा मस्जिद, और इससे लगी हुई ये वेस्टर्न वॉल या वीपिंग वॉल, ऐसा कहा जाता है कि सुलेमान के मंदिर का ये वाला जो हिस्सा है, ये दीवार अभी भी विद्यमान है, और ये 30 फीट पृथ्वी के नीचे है, बाकी का हिस्सा ऊपर है। समय के हिसाब से ये इतनी नीचे चली गई। सो यहूदी लोगों के लिए आज भी एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। और अक्सा मस्जिद, ये मस्जिद का वो रूप, ये डोम ऑफ रॉक, और इसी जगह ऐसा बोलते थे। हालांकि उसके प्रमाण जो है विभिन्न रीति से बताए गए हैं कि कईयों ने कहा कि वो हिस्सा जहां सुलेमान का मंदिर था वो इसके पास में था, वो एग्जैक्ट ये जगह नहीं थी। सो जो भी हो, हम आने वाले दिनों में इन चीजों को देखेंगे। ये वो वेस्टर्न वॉल, ये वो मंदिर का पुराना हिस्सा, जहां इजरायली लोग आ कर के रोते हैं और कहते हैं कि हमारे पूर्वजों से और हमसे गलती हो गई। सो जो दंड की आज्ञा तूने दी थी प्रभु, वो हम पर, हमारे लोगों पर घट गई। 2000 साल से ज्यादा हो गए हमें भटकते भटकते, और प्रभु ने 70 साल पहले इनको अपना फिर से एक राष्ट्र दिया, जो आज इजराइल के नाम से जाना जाता है। सो इसलिए रोना इसलिए है, ये देखें, ये डोम ऑफ रॉक, और ये वो जो है सुलेमान के मंदिर की पश्चिम दीवार। सो पृथ्वी पर हम कुछ भी करते रहें, लेकिन स्वर्ग में ये सब चीजें नहीं है। जैसा मैंने बताया कि ये मंदिर जो है, ये परमेश्वर ने, जब बाइबल नहीं थी तब भी मनुष्य के शरीर से इस बात को समझाया था। और देखें, ये लिखा है, जेकब पिलोज स्टोन, याकूब जो सोया था, उसने जब सुबह उठा तो कहा कि यहाँ परमेश्वर के मंदिर के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग से स्वर्गदूत यहाँ उतरते चढ़ रहे थे। और जब वो वापस आया 20 साल बाद, इसी जगह उसने फिर से वो वेदी को ठीक किया और कहा कि प्रभु का मंदिर यहाँ पर होगा। सो कैसा वो होगा, मैंने इस स्टडी में पहले भी बताया है, शॉर्ट में बताया है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इस प्रकाशित वाक्य के बाद में हम इसके अध्ययन को जारी रखेंगे। सो ये कैसे परमेश्वर के बातों को प्रकट करता है। नया आकाश, नया पृथ्वी, पहला पृथ्वी और पहले आकाश जाती रहे, और ये जो है पहला आकाश, पहली पृथ्वी जाती रही। परमेश्वर ने
नया आकाश और नई पृथ्वी अपने लोगों के लिए बनाई, और जिसकी कल्पना जो है सिर्फ जैसा मैंने बोला कि हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन भी वहां तक, हमारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। ऐसा सुंदर स्वर्ग, ऐसा सुंदर। ये प्रभु की एक बच्ची थी जिसकी मिनिस्ट्री बाद में उसने स्टार्ट करी, अकाइना करके है। प्रभु ने इसको दर्शन दिए स्वर्ग के, और प्रभु ने कहा कि इसकी पेंटिंग बना। उस बच्चे ने कहा कि प्रभु मैं तो पेंटिंग जानती ही नहीं। प्रभु ने कहा हाथ तेरे होंगे, लेकिन विचार मेरे होंगे, आत्मा मेरी होगी। और स्वर्ग के पेंटिंगों को इसने बनाया। वेबसाइट पर जो है ये अवेलेबल है, आप अकाने करके डालें, AKANE, और आपको अकाने की ये पेंटिंग से, जो उसने 12 साल की उम्र में स्वर्ग को देख करके प्रभु ने जो उसको कहा बना, तो उसने बना। ये सब अकाने की पेंटिंग स्वर्ग की, इतना सुंदर स्वर्ग। अकाने बोलती हैं कि ये तो एक छवि मात्र है, एक छाया मात्र है। रियल स्वर्ग तो इससे कहीं ऊंचा है, कहीं बेहतर है। नया स्वर्ग और नई पृथ्वी जो है परमेश्वर ने जो बनाई है, वो हमारी सोच के बाहर है, हमारी सोच के बाहर है। और जैसा पौलुस बोलता है, आज हमें धुंधला सा दिखाई देता है, एक दिन आमने सामने दिखेंगे। तो इसके लिए तैयार रहे। दुनिया में सबसे अच्छी रोशनी जो है, कृत्रिम रोशनी जो है लॉस एंजलिस में कही जाती है, लेकिन जो नॉर्थ पोल पर ये परमेश्वर की रोशनी होती है, उसके आगे जो है हॉलीवुड की भी रोशनी फीकी है। अब आप सोच सकते हैं कि स्वर्ग में कैसी रोशनी, विभिन्न तरीके के कलर, विभिन्न तरीके के बातें, और विभिन्न भाषाएं, विभिन्न स्टैंडर्ड, और जो है परमेश्वर के सामने वे सब होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। वो हो सकता है कि आप हो, मैं हूं, वे सारे लोग जो पृथ्वी के आरंभ से पृथ्वी के अंत तक प्रभु के साथ चलते रहे। और मैं यही कहूंगा कि यदि आपने अभी तक ये निर्णय नहीं करे कि मैं कहां जाऊं, करें करें। आज टाइम है, आज समय है ये चुनने का कि मैं कहां जाऊं। और जैसे मैंने बताया, इन 8 अध्यायों में एक्सट्रीम है, ये पहला एक्सट्रीम है, सिक्के का पहला पहलू है, और इसका दूसरा पहलू भी हम देखने जा रहे हैं। और ये यरूशलेम, नया आकाश जो है, आंसू नहीं होंगे, दुख नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, पाप नहीं होगा। दिन रात हम परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे और परमेश्वर के समीप रहेंगे, उसके मुख को देखेंगे। ये वर्तमान पृथ्वी, ये सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह होते हैं, लेकिन जो नया स्वर्ग होगा वो परमेश्वर के चारों ओर केंद्रित होगा। परमेश्वर के उजियाले से वहां रोशनी हो रही है। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार की हो। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को परमेश्वर के पास से उतरते देखा, पवित्र, हैगियोस, अनपॉल्यूटेड विथ विकेडनेस, धर्मी लोग, और नया स्वर्ग पर से उतरते देखा, ओरेनोस। ये एक और बाइबल अध्ययन का विषय है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, ये हम टॉपिकल स्टडी में डिटेल में ले चुके हैं, आप चाहे तो पलट के देख सकते हैं। नया यरूशलेम जो है स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से
पृथ्वी पर उतरते देखा, वो उस दुल्हन के समान थी जिसने अपने आप को तैयार कर लिया। ये दुल्हन कैसे बनी और ये दुल्हन कौन? तो कहा गया है कि मसीह दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। ये कलीसिया में कौन? कलीसिया में वे सब, कहा महाद्वीप लिखे, कहा गोरा काला लिखा, कहा ऊंचा नीचा लिखा, कहा अमीर और गरीब लिखा, कहा दास और स्वतंत्र लिखा? नहीं, वे सब क्राइटेरिया ये था कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करा, उसने उन्हें अपनी संतान बनाया। और ये सब कलीसिया मिल करके दुल्हन होकर के मसीह से मिलने को तैयार हो गई। और ये नया यरूशलेम दुल्हन के जैसा तैयार हो गया। और कहा जाता है कि नया यरूशलेम कहां उतरेगा? तो ऐसा बोलते हैं कि जहां पहला अदन का बगीचा था, जहां से आदम और हवा को निकाला गया था, उसी जगह, उसी अदन के बगीचे में जो है ये नया यरूशलेम उतरेगा। तो पहले आदम से निष्कासित हुए थे उसके पाप के कारण से, तो दूसरा आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारी एंट्री हुई है इस जगह में। और इस नए यरूशलेम में जो है कौन लोग थे? तो हमने कल देखा था, वे लोग 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे जो शहीद हुए थे परमेश्वर के वचन के कारण और गवाही के कारण। सो देखें, गार्डन ऑफ ईडन ऐसा बोलते हैं, यहाँ जो है पूर्व में जो आज का बेबीलोन या इराक के नाम से हम जिसे जानते हैं, वहां पर, और इसमें 4 नदियां इसको सींचने के लिए निकलती थी, जो आज भी उसमें से 2 नदियां तिग्रिस और यूफ्रात नदी पाई जाती। ये बड़ा नगर नीनवे था, ये बेबीलोन सिटी था जो आज का इराक है। और यहां गार्डन ऑफ ईडन था, अदन का बगीचा, और इसकी लंबाई चौड़ाई उतनी ही जितने नए यरूशलेम की। जियोग्राफी ऑफ हेवन, नया यरूशलेम, न्यू यरूशलेम 1363 माइल, 1363 माइल ऊंचा, लंबा और चौकोर, इतना बड़ा। और वो उस जगह उतरा जहां पर अदन का बगीचा था, जहां एक दिन परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को निकाल दिया था उनके पापों के कारण से। उस जगह ये नया यरूशलेम उतरा जिसमें मसीह के कारण लोग वापस एंट्री कर पाए। ये देखें, ये इसका आयाम, इसकी जियोग्राफी ये है कि अदन के बगीचा इतना बड़ा कि उसमें यूनाइटेड स्टेट्स से लगा करके दूसरे कंट्री भी आ गए। इतना बड़ा विस्तार पृथ्वी पर 1000 साल के राज्य में। और दूल्हे के लिए दुल्हन तैयार हो गई, और वो नया यरूशलेम जो है स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। नया यरूशलेम परमेश्वर के पास से, और कलीसिया ने अपने आप को उस दुल्हन के समान तैयार करा जो अपने दूल्हे से मिलने को तैयार हो गई। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम। और ये नया यरूशलेम, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और इस 1000 साल के लिए ये जो हिस्सा है, ये जो लोग हैं, ये प्रभु के लोग हैं, जो पृथ्वी के आरंभ से प्रभु के साथ हो लिए। अपने प्राणों को इन्होंने प्रिय न जाना, नेछावर हो गए प्रभु के लिए, वचन के लिए, अपनी गवाही के कारण प्रभु ने उनको ये स्थान दिया। ये श्वेत मलमल पहने हुए जो उनके पवित्र कार्य हैं उसको प्रकट करती, उनकी धार्मिकता को प्रकट करती, उन्होंने तैयार कर लिया दूल्हे से मिलने के लिए। और फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। देख कितनी अच्छी बात है। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और
परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। कई लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं, समय है और ये युग युगान तक चलेगा। आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर का टेबरनेकल, कहने स्केने हैबिटेशन, परमेश्वर थियोस, मनुष्य एंथ्रोपोस, उसके लोग होंगे लाओस। लाओस परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर रहेगा, उनके बीच में रहेगा। और परमेश्वर के लोग होंगे, सब छोटे बड़े सब परमेश्वर के साथ होंगे। फिर रोना नहीं होगा, वहां श्राप नहीं होगा, वहां पाप नहीं होगा। परमेश्वर के लोग उसके साथ रहेंगे और परमेश्वर आप उनके बीच में डेरा करेंगे। आप परमेश्वर के साथ खेलेंगे, आप उसके साथ जो है आनंदित रहेंगे, आप उसके साथ जो है उठेंगे बैठेंगे, चलेंगे फिरेंगे। कई बच्चे जो है उसकी गोद में खेलेंगे, कई उसकी पिटगोली करेंगे और परमेश्वर आप उनका परमेश्वर हो और स्वर्ग की हर चीज आपकी होगी, आपकी होगी। स्वर्ग का सार, उसकी सड़कें सोने की, उसमें जो है सब जो धन वैभव है वो आपका हो। आपका पिता, आपका बड़ा भाई जो है वो वहां पहले से विद्यमान है, आपको लेने इस पृथ्वी पर आ रहा है। और कई लोग तैयार हो गए, कई लोगों ने अपने आप को पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के लिए तैयार करा। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं और मैं उनके दर्द को ले लूंगा, मैं उनकी तकलीफों को ले लूंगा। परमेश्वर ने कहा फिर तकलीफें नहीं, फिर दर्द नहीं, और एक दिन मैं उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालू। जितना कष्ट आपने सहा है, बदले में उसके परमेश्वर आपको युग युगान का राज देगा और आपकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अकेले में आप कई बार रोए होंगे, कई बार परेशानियों से गुजरोगे, लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरे राज्य में तुम्हारे कोई आंसू नहीं होंगे, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कोई श्राप नहीं रहेगा और जो है तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ साथ चलोगे और उठोगे और बैठोगे। और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही, मृत्यु नहीं रहेगी। थेनेटोस, अब मृत्यु नहीं। शैतान ने कई लोगों को पृथ्वी पर मार दिया और दोनों अनंत काल के लिए, जो लोग पापों में पड़े थे वे भी अनंत काल के लिए जीवित हुए और कुछ जो है परमेश्वर के साथ के। फिर मृत्यु नहीं रहेगी, फिर दर्द नहीं रहेगा, पेन नहीं रहेगा। कौन शब्द आया इसके लिए, और ऐसा शब्द जो गर्भवती स्त्री जब बच्चे को जन्म देती वाली पीड़ा वाला दर्द वो भी नहीं रहेगा। और परमेश्वर के राज्य में सब कुछ आनंदित होगा, आनंद से रहेंगे, आराधना करते रहेंगे। फिर ये वीपिंग वॉल जहां रोते हैं आज वो नहीं रहेगी, क्योंकि मैं उन आंसुओं को निकाल दूंगा और नया यरूशलेम स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा और परमेश्वर के राज्य में आनंद ही आना, आनंद ही आना। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य। लिख ले, ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है, ट्रू है, एलेथिनोस रियल है, सत्य है, विश्वास के योग्य। पिस्तिस लिख, ग्राफो नया, कैनोस। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं।
और लेख ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। पहली बातें जाती रही, पहला दुख जाता रहा और चारों तरफ आनंद ही आनंद। एक चाइनीज गैलरी है, चाइना के लोगों ने भी कहा कि परमेश्वर यूरोपियन लोगों का परमेश्वर नहीं, वो हमारा भी परमेश्वर। सो चाइनीज गैलरी से ये कुछ चित्र। सो परमेश्वर हमारा परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर। और फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। मैं अल्फा, ग्रीक लेटर का पहला अक्षर अल्फा, ग्रीक लेटर का वर्णमाला का आखिरी अक्षर ओमेगा। जैसे हम ए टू जेड बोलते हैं, अल्फा और ओमेगा ग्रीक भाषा में। मैं प्रथम, मैं आरंभ हूं, आग के, मैं अंत हूं, टेलॉस, टेलॉस। और मैं जीवन के जल का सोता हूं, फाउंटेन, पेगे, फाउंटेन। जीवन के लिए जो शब्द आए जाओ, जाओ। और मैं जीवन जल का सोता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से यही किया था और कहा उससे, मुझसे मांगती और वो तुझे जीवन के जल में से पिलाता। तो उसने कहा कि प्रभु दे कि मैं को ये जल भरने इतनी दूर आना ना पड़े। जीवन जल का सोता है। और शुरू से, आरंभ से हमारा प्रभु यीशु मसीह बताता रहा। मूसा के साथ जो चट्टान चलती थी, जिसमें से जल निकलता था, वो चट्टान कोई और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह जिसने कहा कि मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से पिलाऊं। और जो कोई प्यासा हो वह मेरे पास है, मैं उसे कभी जो है प्यासा और कभी भी भूखा होने न दूं। परमेश्वर के वचन सत्य और विश्वास योग्य है। परमेश्वर के वचन सत्य और विश्वास योग्य है। और जो कोई जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर रहूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जो कोई जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। कंडीशन जोड़िए, जय पानी, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और पुत्र के लिए हुयास शब्द, हुयास शब्द मैंने एक और शब्द बताया था, थेनेटोस। अन्य जाति लोगों को भी बनाया परमेश्वर ने, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को नकार दिया। सो जिन्होंने स्वीकार किया उनको अधिकार दिया, हुयास बनाया हूं, इनहेरिट, वारिस हो, किरोनोमयो, वारिस हो। और परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परमेश्वर ने ऐसा कहा यूहन्ना 1:12 में, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। वो मेरा पुत्र होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। पर आगे कुछ और लिखा है, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और ये मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये मेरे स्वर्ग में स्वर्गदूत इस आनंद को देखेंगे। और ये अवस्था जो है कुछ हजार वर्ष के लिए नहीं, कुछ लाख वर्ष के लिए नहीं, कुछ करोड़ों वर्ष के लिए नहीं, अरबों वर्ष के लिए नहीं, अनंत काल के लिए, जहां तक आप गिन नहीं सकते वहां तक। पर अब जो सिक्के का एंड हो रहा है वो ये, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। एक मृत्यु तो आप पृथ्वी पर मर गए
उसके बाद आपका न्याय किया गया और आपको कहां डाल दिया गया? वे सब डरपोक डरपोक लोग जो बोल नहीं पाते प्रभु की निगाहों में वे भी पापी रहे, अविश्वासी, घृणित, हत्यारे, व्यभिचारी और टोना करने वाले, मूर्ति पूजक, सब झूठे, अविश्वासी, एपिस्टोस, जिन्होंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को, उनके लोगों को, प्रकृति को, उसके वचन को, उसके मृत्यु को, उसके पुनरुत्थान को, उसके आगमन को नकार दिया था, वे सब अविश्वासी, एबोमिनेबल और व्यभिचारी, जो व्यभिचार करने में से जिन्होंने मन नहीं फेरा, हत्यारे, फोनियस, और जो घिनौने और हत्यारे थे, जैसा मैंने बताया, ये इनके शब्द, और इन लोगों का भाग उस झील में, परमेश्वर ने कहा उस झील में जहां अंधेरा है, जहां लोगों की कराना है, जहां की आग जो है कभी नहीं बुझती, जहां शैतान और वो एंटी क्राइस्ट और जहां उसके वो दोनों और रूप, जहां वो अन्य लोग जो है डाल दिए गए, और हमेशा हमेशा के पीड़ा जो है ये सहन करेंगे। वहां हमेशा, एक तरफ तो हमेशा के लिए परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर के साथ का जीवन, और एक तरफ परमेश्वर से विपरीत जीवन, सिक्के का, जैसा मैंने कहा, दूसरा पहलू। और वहां की आग कभी बुझती नहीं, वे रात दिन जलते रहेंगे, रात दिन। ये आग ही परमेश्वर ने शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए बनाई, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर दिया था स्वर्ग में हजारों अरबों वर्षों का समय। और जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर हमें मार नहीं सकता, हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, तो परमेश्वर ने उनके लिए ऐसी आग बनाई जो कभी नहीं बुझती। और जैसा हमने देखा कि परमेश्वर ने इस आग में इन स्वर्गदूतों को, इन शैतानों को और उसके रूपों को, उन सारे लोगों को, उन आत्माओं को भी जो मरती नहीं, जो जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया था, हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया। और वे रात दिन युगान युग झूठों का जाल, वेब ऑफ लाइज, झूठे लोग, व्यभिचारी लोग, टोने करने वाले, मूर्ति पूजक और डरपोक, अविश्वासी, इन सब का भाग इस आग की झील में, जहां शैतान और उसके लोगों जो व्यभिचार में डूबे थे, यहां इनका भाग हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए यहां होंगे वो। फिर जब वो यहां हमेशा के लिए होंगे, इसीलिए कहा गया स्वर्ग में फिर पाप नहीं होगा, पृथ्वी पर फिर कोई पाप नहीं होगा, नई पृथ्वी नया स्वर्ग, इसीलिए क्योंकि शैतान नाम की चीज वहां होगी नहीं, और शैतानी लोग नहीं होंगे, वे सब इस जगह होंगे। ये टोना करने वाले, कई लोग अपनी जैकेट पे जो शब्द लिखाते हैं, वो जैकेट भी बड़ी महत्वपूर्ण है, वो शब्द भी बड़े महत्वपूर्ण है। कई लोग उसकी केप्स, कई लोग उसके चिन्ह, कई लोग उसके जो चीजें हैं, सो ध्यान रहे कि हम क्या कर। शैतान और उसके दूत इस अनंत आग में जो कभी नहीं बुझती, उसके साथ हमेशा हमेशा की पीड़ा में होंगे। ये रॉक म्यूजिक आपको कहीं और नहीं ले जाएगा, ये आपको जो है हमेशा के दंड के लिए ले जाएगा। सो क्या आप इस जगह आना चाहते हैं? ये आपके निर्णय रहेंगे,
ड्रैग मी टू हेल, मुझे नरक में डालो, मुझे इस उजाले से जो परमेश्वर की ओर से हो रहा है बहुत तकलीफ हो रही है। उस जगह को वो अपने आप ढूंढ लेते हैं, वे आत्माएं अपने आप ढूंढ लेती हैं जहां परमेश्वर से दूर, और वो जगह कोई और नहीं, ड्रैग मी टू हेल, मुझे नरक में डाल दो, मुझे नरक में डालो, मुझे नरक में डालो, क्योंकि उस उजाले से मुझे पीड़ा हो रही है। और कई लोग इस जो है पाप में फंसे पड़े हुए, जो डरपोक हैं, जो जादू टोने में लगे हुए, एंट्रेंस इनटू हेल ऐसा कहा जाता है। जैसा मैंने बताया भी था, उस कैसरिया फिलिप में लोग डराया करते थे और कहते थे ये एंट्री ऑफ हेल है, यहां से नरक जाना है, यदि तुम पैसा न दोगे तो यहां जाओगे। ये सांकलों के पीछे आत्माओं का संसार, जो रात दिन पीड़ा में तड़पते रह रहे, रात दिन पाप पे पाप करते जा रहे हैं और बदलना नहीं चाहते, सुधरना नहीं चाहते। परमेश्वर के मौकों को उन्होंने तुच्छ समझा, सो परमेश्वर ने भी उन्हें तुच्छ समझा। जिसने कहा गया, जिसने परमेश्वर के इकलौते बेटे को तुच्छ जाना, परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना। और परमेश्वर ने जब इस आग में डाल दिया, कराते रहे, दिन रात कराना होगा, दिन रात कराना होगा, पीड़ाएं होंगी, पीड़ाएं होंगी, लोग तड़पते रहेंगे हेल में, नरक में, और वहां उनके छुटकारे के लिए कोई और साधन नहीं, कोई और तरीका नहीं। सो आपके हाथ में रहेगा किसे चूज करें, इस नरक को या उस पहले आकाश और स्वर्ग को। सो शैतान और उसके लोग इस नरक में रहेंगे जहां की पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी, जहां की आग कभी बुझेगी नहीं। लोग हाय हाय करते रहेंगे और लोग जो हैं वही करते रहेंगे। जैसा कहा गया है, ये पृथ्वी के कोर, मेंटल और उसके क्रस्ट को दिखाया गया। पृथ्वी के बीच के हिस्से का तापमान जो है करीब सब मेंटल, मतलब पूरा ज्वालामुखी यहां से ऊपर तक आते हैं जब, तो ये सब पिघली हुई चीजों को लेकर के आते हैं। नरक की एक कल्पना जो है ऐसी की गई कि नरक ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो नरक को भी जो है लोग अनुभव करेंगे। ये लोगों ने अपने पीठों पर ये टैटू बना के रखे। कई लोगों ने शैतान के इस रीति से अपने शरीर को सौंपा है। हमने इसके पहले देखा था कि याकूब के शरीर से परमेश्वर ने बातें करी और शरीर को अपना मंदिर बनाया। तो कई लोगों ने अपने शरीर को शैतान को समर्पित करा और शैतान के जो है एंट्री अपने शरीर में आने दी। अपनी आत्मा को उन्होंने शैतान को सौंप दिया। शैतान ने उनका भरपूरी से उपयोग करा, शैतान ने उनका भरपूरी से उपयोग करा और अल्टीमेटली वो उनको इस जगह लेकर के आ गया, इस जगह लेकर के आ गया। और कई लोग इस झूठ में, इस छलावे में, इस डर में भी जो है आ गए। उनको डर लगने लगा कि हम मर जाएंगे, हमारा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा था मत डरो, उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को भी घात कर सकता है। सो प्रिय दोस्तों, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, इसके पहले कि ये समय आए, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। ये चुनाव करें कि प्रभु, मैं इस जगह, इस नरक में नहीं, वरंतु उस नए आकाश
और नई पृथ्वी में आना चाहता हूं। और यदि आप सच्चे मन से ऐसा करेंगे, प्रभु का उद्धार जो है आपसे बहुत दूर नहीं, और प्रभु आपके पास आएगा, आपको अपना बेटा बेटी बनाएगा और आप उसके साथ युगान युग रहेंगे, युगान युग रहेंगे। या तो ये युगान युग का आग या युगान युग का जीवन, ये दूसरी मृत्यु कही गई। जो इस युग में जाएगा, जो इस आग में जाएगा, वो आग भी युग युग के लिए है, युग युगान तक का या तो जीवन या युग युगान तक का जो है मृत्यु। सो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार मेरे जीवन में चेतना लाने के लिए। अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। मुझे अपने लहू से धोएं, मेरे पापों को धोएं, मुझे अपना बेटा बेटी बनाएं, उस स्वर्ग की जिसमें आपने अपने लोगों के लिए प्रतिज्ञा की है, मुझे लें, उस नए आकाश में, नई पृथ्वी में लें। और प्रभु जी आज को वर्तमान जीवन जैसा मैं जी रहा हूँ, मुझे कोई भी उस अनंत आग से नहीं बचा सकता सिवाय आपके। सो खुदावंत, पूरे मन से, हृदय की सच्चाई से आपके पास आता हूं। मेरे जीवन में आए और मुझे अपना लें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.